नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उम्मीद से बेहतर रोजगार आंकड़ों से अमेरिकी बाजार खुश। रिकॉर्ड ऊंचाई पर डाउ जोन्स। एशिया मजबूत। एसजीएक्स निफ्टी में भी अच्छी शुरुआत। आ जाएंगे टाटा स्टील के नतीजे। 3000 करोड़ के घाटे से मुनाफे में आ सकती है कंपनी। आय और मार्जिन्स में भी बढ़त संभव। ब्रिटानिया के नतीजों पर भी रहेगी नजर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत। गारमेंट जॉब वर्क्स पर 18 की जगह 5% लगेगा टैक्स। ट्रैक्टर पार्ट्स, मिट्टी की मूर्तियां और अगरबत्ती पर भी घटा जीएसटी। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े ई वे बिल को भी मिली मंजूरी। 50,000 से ज्यादा के सामान की ढुलाई पर ही ई वे बिल जरूरी। लोन डिफॉल्ट पर सेबी भी सख्त। मार्केट रेगुलेटर ने डिफॉल्ट की जानकारी 1 दिन के अंदर एक्सचेंज को देना किया अनिवार्य। इंटरेस्ट और नॉन कन्वर्टेबल कर्ज के डिफॉल्ट पर भी नए नियम लागू। सीएनबीसी आवाज की खबर का असर। सरकार ने पहली बार लगाई अरहर के आयात पर रोक। घरेलू कीमतों को थामने के लिए उठाया कदम। और जाने माने अर्थशास्त्री राजीव कुमार होंगे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया की जगह लेंगे। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, इकॉनमी में 8% से भी कहीं ज्यादा ग्रोथ की क्षमता। और सोमवार की सुबह, जी हां, नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और बीते हफ्ते के सेकेंड हाफ के प्रेशर से काफी हद तक हमने शुक्रवार के ट्रेड में उभरने की कोशिश करी है। तो देखना होगा इस हफ्ते बाजार का मूड, बाजार का मोमेंटम कैसा रहता है। और बेहद इंपॉर्टेंट हफ्ता है। मैं कैलकुलेट कर रहा था, इस हफ्ते 13 निफ्टी की कंपनीज अपने तिमाही नतीजे घोषित करेंगी और आज आगाज होगी इस हफ्ते के रिजल्ट्स की टाटा स्टील के नंबर्स के साथ। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है, दुनिया हर निशान में आपको नजर आएगी। अमेरिका में 1/4% तक का उछाल था। दरअसल शुक्रवार को जो जॉब्स डेटा आया, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई, वो उम्मीद से कहीं बेहतर थी। इसीलिए यूरोप में भी हमने देखा 1.5% तक का उछाल और एशिया की मजबूत शुरुआत होती हुई। आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी आएगा, वो दिखा रहा है हफ्ते की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे करीब 20 पॉइंट के उछाल के साथ शायद होती हुई नजर आए। तो तैयार हो जाइए एक अच्छी शुरुआत के लिए। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी का मानना है, भारतीय बाजारों में आज निफ्टी में खरीदारी करने के मौके हमें ढूंढने चाहिए। अनिल से बातचीत करूंगा और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट किरण जाधव से भी डिटेल में होगी निफ्टी पर, स्टॉक्स पर चर्चा। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बेहद स्ट्रॉन्ग जॉब रिपोर्ट का असर। बिल्कुल, 2,09,000 जॉब क्रिएशन हुए जुलाई के महीने में, जबकि अनुमान सिर्फ 1,85,000 से 88 के बीच में था। तो बहुत शानदार आंकड़े आए। उसकी वजह से बाजार में एक जोश बना। हालांकि ये जोश इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि फेड का जो एक्शन होगा वो और जल्दी होगा और इस दिशा में बढ़ेगा कि रेट बढ़े। लेकिन रेट बढ़ना एक अच्छी बात की तरह पे लोग देख रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमी बहुत उनकी ग्रो कर रही है, नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। और ट्रंप को अब इस पैरामीटर पे बहुत सक्सेस के तौर पे देखा जा रहा है कि उन्होंने नौकरियों के पैमाने पे सबसे ज़्यादा प्रोमिसेस किए थे और वहीं से सबसे ज़्यादा अच्छी खबरें देखने को मिल रही। तो वो एक यूएस मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव था। इसलिए बाजार इस बात की चिंता किए बगैर कि रेट बढ़ेंगे, फिर वो एक तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। दूसरा, रिजल्ट सीजन भी बहुत अच्छा गया था। क्रूड $52 के आसपास स्टेबल हो गया है और वहाँ से वो नीचे नहीं आ रहा है। और जो गोल्ड है वो सरप्राइजिंगली लास्ट वीक काफ़ी नीचे आया है, तो उससे एक बड़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो संकेत पूरी तरीके से बेहतर मैं कहूँगा। यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक बंद हुए हैं। करेंसी के मूवमेंट पे थोड़ा नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि एशिया और यूरोपियन और अमेरिकी करेंसी के बीच में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। तो वो एक हो सकता है, लेकिन बहुत चिंता की दिक्कत नहीं है। संकेत बेहतर है। संकेत बेहतर। और अमेरिका में जो बीते महीने की जॉब्स रिपोर्ट शुक्रवार को आई, उससे मूड सुधरता हुआ। 2,09,000 जॉब्स, और मैं देख रहा था लगातार ये दूसरा महीना है 2 लाख के ऊपर वहां पे फ्रेश एडिशंस हुए हैं और ये दूसरा महीना है उम्मीद से बेहतर। तो दिसंबर रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन सब बढ़कर 50% पहुंचती हुई नजर आई हैं, जो वहां पे बड़ा दिग्गजों का पोल होता है उसमें।
जहां तक मूड की बात है, यही जॉब्स रिपोर्ट से इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं, रिस्क ऑन ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं और इसलिए आपने देखा ग्लोबली हरे निशान के साथ कामकाज। एक बात ध्यान रखें एशिया को लेकर, शनिवार को यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने फ्रेश सैंक्शंस लगा दिए हैं नॉर्थ कोरिया पे। आपको याद होगा जुलाई में एक बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करा था, ये उसके चलते फ्रेश सैंक्शंस लगते हुए। तो जरा उस सिचुएशन को देखते रहें। हालांकि ये बड़ा सवाल है, इन सैंक्शंस लगाने से क्या नॉर्थ कोरिया जो न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज लाने की कोशिश कर रहा है उस पर कुछ अड़चन आएगी या वाकई रुकेगा, थमेगा? बड़ा सवाल है, वो मुश्किल लगता है। जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था, बीते हफ्ते का जो सेकेंड हाफ में दबाव था उससे काफी हद तक हमने फ्राइडे को उभरने की कोशिश करी। अच्छा मोमेंटम आया, सेंसेक्स में 1/4, निफ्टी में 0.5% का उछाल था। इनफैक्ट 52 पॉइंट्स के उछाल के साथ 10,066 के लेवल्स पे शुक्रवार को हमने क्लोज दिखाया। दिन के लो से तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास की रिकवरी थी, वो दिन के हाईस पे जाके आपकी स्क्रीन पे भारतीय बाजार बंद हुए। अच्छा, अक्रॉस सेक्टर्स बाइंग थी, सरकारी, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मेटल, आईटी, सब में अच्छा मोमेंटम था। सिर्फ एक फार्मा अंडर परफॉर्म कर रहा था, अदरवाइज बाकी तमाम सेक्टरल पॉकेट्स इन ग्रीन थी, हरे निशान में थे। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में बाइंग थी, इसीलिए मार्केट ब्रेथ भी 1:1 का रेशियो था, एक बढ़ने वाले के सामने एक गिरने वाला, बिल्कुल इवनली पॉइज्ड। एफआई डीआई का बड़ा स्ट्रॉन्ग आंकड़ा आता हुआ, एफआई की तरफ से 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली। लेकिन शुक्रवार को तो जो मोमेंटम आया शायद घर के पैसे से आया है। डीआईएस की बाइंग आपकी स्क्रीन पर 1000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा वहां से आता हुआ। लेकिन ये हफ्ता कैसा पैन आउट होगा, डेटा क्या कह रहा है, मूड कैसा है और आज की रणनीति क्या हो, सीएनबी सेवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी मेरे साथ जुड़ते हुए। सर गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है मूड और क्या करना चाहिए निफ्टी में? गुड मॉर्निंग आशीष। हफ्ते की अच्छी पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए। ग्लोबल मार्केट स्टेबल हैं, खरीदारी हो रही है घरेलू फंड्स की तरफ से और खासतौर से हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को जिस तरह से भारतीय बाजारों ने निचले स्थानों से रिकवरी दी और दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए, वो एक अच्छा संकेत है। और बढ़िया बात यह कि 8 सेशन से लगातार हम 10,000 के लेवल के ऊपर क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे लगता है इस हफ्ते फिर से नए हाईज बनाने के लिए तैयारी करते हुए दिख रहे हैं भारतीय बाजार। 10,137 का जो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है उसके पार जाने की भी कोशिश करेंगे। एक बार की 10,100 के ऊपर भारतीय बाजार बंद हो जाए तो ये पक्का हो जाएगा कि जो कुछ करेक्शन आना था बाजारों में 125-150 पॉइंट का निफ्टी पर, वो आ चुका और खत्म हो चुका है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर जरूर था, लेकिन फिर भी शुक्रवार को बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी रिकवरी दी। और अगर बैंक निफ्टी भी आज 25,000 के ऊपर बंद हो तो ये मान सकते हैं कि करेक्शन पूरा हो चुका है, फिर 25,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और नए हाइज बनाने के बाद निफ्टी 10,400, 10,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। जहां तक आज का सवाल है, खरीदारी करनी चाहिए अगर सुस्त शुरुआत हो या कहीं कमजोरी मिले तो 10,000 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपरी स्तरों पर 10,100, 10,125 पहले दो छोटे टारगेट रखें। हाईज के पार निकलने के बाद अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी जो 50-75 पॉइंट और निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 24,600 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए इंट्राडे के 25,000 के टारगेट के लिए। ओके, तो 10,000 का स्टॉप लगाएं, 10,100, 10,125 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और लाइकली है कि निफ्टी अपने प्रीवियस हाईज को ब्रीच करता हुआ, तोड़ता हुआ, उसके पार जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि 10,137 जो अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है, शायद उसके बियॉन्ड इंडियन मार्केट्स आने का दमखम रखते हैं, तो खरीदारी करने का मूड बनाना चाहिए। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट kiranjadhav.com के किरण जाधव अब मेरे साथ जुड़ते हुए। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या स्ट्रैटेजी होगी सर आज के लिए? गुड मॉर्निंग। एक रेंज में सीमित दायरे में कामकाज होगा निफ्टी का। 10,000, 10,100 ये लेवल्स रहेंगे मेक और ब्रेक लेवल्स। मार्केट खुलेगा तो अगर 10,100 के करीब अगर खुलता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं होगा, इसलिए मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेगी, पर जैसे 10,100 के ऊपर चलता है तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने में जरूर मिल जानी चाहिए। ओके, तो रेंज बाउंड है, इसीलिए इस समय शायद अगर जैसे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हरे निशान के साथ खोलेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि हम 10,100 के आसपास पहुंचते हुए नजर आएंगे, जहां पे किरण का मानना है शायद भारतीय बाजार अटकते हुए नजर आए, तो वहां पे फ्रेश खरीद ना करें। हालांकि इस लेवल्स के ऊपर जाते हैं, टिकते हैं, तो शायद फ्रेश लेग्स फॉर द मोमेंटम इंडियन मार्केट्स पकड़ सकते हैं। तो इस लेवल को वॉच आउट करें और इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करने के मौके ढूंढें। अच्छा किरण जी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए?
रिलायंस कैपिटल बहुत अच्छे चार्ट पे दिख रहे हैं लॉन्ग करने के लिए। स्टॉप लॉस 735 का रखना चाहिए, 763 के टारगेट आज ही देखने को मिलेंगे। टाटा पावर में सेल रिकमेंडेशन है, जो कि परसों के मार्केट में काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिली और नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। स्टॉप लॉस 82 का रखे, टारगेट 77 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड लगता है इन स्तरों के आसपास, और दो स्टॉक्स, इसीलिए एक बाय साइड का आइडिया शायद और एक सेल साइड का कॉल है। बाय साइड में रिलायंस कैपिटल, इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, और टाटा पावर, इसको बेचा जा सकता है आज ट्रेड के दौरान। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। किरण जी, आपका धन्यवाद। और बाजार की कुछ और टॉप ब्रोकरेजेस की टॉप रिकमेंडेशंस अब आपकी स्क्रीन पर आएंगी। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग, इनका मानना है आज जेट एयरवेज में खरीदारी करनी चाहिए। शुक्रवार को आपको याद होगा ये स्टॉक्स तगड़ा मोमेंटम पकड़ रहे थे, जेट पे भी अच्छी खरीदारी थी। 645 तक के टारगेट्स अगले 4 से 5 दिनों में, यानी कि इस हफ्ते आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ सकते हैं। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनका मानना है कावेरी सीड, इसमें खरीदारी करें। 715 का टारगेट होगा 688 के स्टॉप के साथ। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com, इनका मानना है पंजाब नेशनल बैंक पर बेचने के मौके 142 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। तो शायद हाँ, जैसे किरण भी कह रहे थे, रेंज बाउंड है, थोड़ा स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन हो सकता है लेवल्स के आसपास। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी 5 में से 3 बाय और 2 सेल रेकोज आती हुई। पीएनबी और टाटा पावर आज की सेल रिकमेंडेशन। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पे फिर से आएंगे और बाद में नीचे जो टिकर बैंड है इस पे लगातार चलते रहेंगे। लेकिन अब फोकस शिफ्ट करते हैं फंडामेंटल्स की तरफ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन सी हैं? फोकस में रहेगा आईओसी और अडानी एंटरप्राइज, आशीष। और वो इसलिए क्योंकि आईओसी जो है वो अडानी ग्रुप के मुंद्रा एलएनजी जो यूनिट थी उसमें प्रोजेक्ट में 50% हिस्सेदारी खरीदने वाला है, करीब 750 करोड़ रुपए में। तो अडानी के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। अपोलो टायर, देखिए एक और टायर कंपनी जिसने निराश किया है। आपको याद होगा शुक्रवार को सीएट में 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिलती कमजोर नंबर्स के बाद, और बाजार बंद होने के बाद अपोलो टायर्स ने भी शुक्रवार को इसी तरह के नंबर्स पेश किए। मार्जिन देखिए इन सारी टायर कंपनियों के आधे हो गए, 16% से घटकर मार्जिन 8% पर आ गए। मुनाफा 72% घटा है, तो बड़ा खराब प्रदर्शन दिखाया है। तो आज इस स्टॉक में भी दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ ये शुक्रवार को भी गिर गया था 3-3.5%, लेकिन बाकी की गिरावट शायद आज हो सकती है। जुबिलिएंट लाइफ, इस पर रखिएगा नजर। जुबिलिएंट फार्मा एक सब्सिडरी है, उसको यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है एक कैप्सूल बनाने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव खबर। साथ ही प्रकाश इंडस्ट्रीज, इस पर रखिए नजर, क्योंकि 24 अगस्त को एक बोर्ड बैठक है जिसमें अपने पीवीसी पाइप कारोबार को डीमर्ज करेगी ये कंपनी, और कुछ 500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की भी योजना है क्यूआईपी के जरिए, तो यहां पर एक्शन रह सकता है। इंडियन होटल्स ने भी अपने नतीजों में थोड़ा सुधार दिखाया है। घाटा हालांकि रहा है करीब 30 करोड़ रुपए का, लेकिन पहले देखिए ये घाटा 170 करोड़ के आसपास था, तो घाटा घटा है, सुधार देखने को मिला है। उम्मीद ये कि अब आगे चलकर और अच्छे नंबर्स ये पेश करे, तो फिर इंडियन होटल्स भाई आज रडार पर रहने वाला है। ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, पॉकेट्स हैं जो आज हरकत में रहेंगी खबरों की वजह से। इनको अपने रडार पर रखें, और आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन है। ये वैसे तो हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस हफ्ते आपको पहले से बता दूं फ्राइडे को बहुत तगड़े रिजल्ट्स आने हैं इस हफ्ते। लेकिन आज शुरुआत होगी टाटा स्टील के साथ, तो एक और बेहद इंपॉर्टेंट कंपनी। इसके अलावा ब्रिटानिया, अमारा राजा, डॉक्टर लाल पैथलैब्स, नैटको फार्मा, एवरेडी, फ्यूचर एंटरप्राइजेज, वेल्सपन इंडिया, नीलकमल, पोलारिस, वर्लपूल, ये कुछ चुनिंदा कंपनी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो चुन के लाया हूं, अदरवाइज लिस्ट लंबी है। तो रिजल्ट्स के लिहाज से टाटा स्टील और कई सारे मिड कैप्स अपने रडार पे रखें। लेकिन क्योंकि सबकी नजरें टाटा स्टील के नंबर्स पर रहने वाली हैं, तो मेरे सहयोगी वरुण दुबे जो बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं मेटल स्पेस को और खासतौर पर टाटा स्टील को, वो मेरे साथ अब जुड़ते हुए। वरुण, बताएं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी टाटा स्टील के नंबर्स से? हेडलाइन में तो हम कह रहे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर्स आने वाले, वाकई ऐसा है? देखिए, टाटा स्टील के नतीजे बेहतरीन रहेंगे। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में करीब 28% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। यूरोपियन ऑपरेशन से भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। साथ ही साथ याद रखें कि साल दर साल बेसिस पे दरअसल स्टील की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जिसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। हमारा अनुमान है कि आय में करीब 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। मार्जिन में करीब 200 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ याद रखें कि इस कंपनी ने पिछले तिमाही में टाटा मोटर्स में अपना स्टेक बेचा था, तो उसका फायदा कंपनी के मुनाफे में होता हुआ आपको दिखाई देगा, और हमारा अनुमान है कि मुनाफा करीब 1100 करोड़ के आसपास आ सकता है।
ओके, तो टाटा स्टील वैसे एक्सपेक्टेशन बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स की, और स्टॉक आपको याद होगा फ्राइडे को दिन के हाईज पे जाके ऑलमोस्ट 3% के उछाल के साथ फाइनली क्लोज हुआ है। रिजल्ट से पहले बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और मुझे याद है लास्ट क्वार्टर्स के जब नंबर आए थे बाजार बंद होने के बाद, उसके अगले दिन क्या री रेटिंग हुई थी इस स्टॉक की, क्या खबरें आई थी, क्या नंबर्स आए थे, उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस था। तो आज इन नंबर्स को अपने रडार पर रखें, और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज और करेंसी स्पेस में आज कैसे होगा फायदा, ये बताओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसीज की। और आज की स्ट्रैटेजीज बताने के लिए कुंवर ग्रुप के रवि देवरा साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, कैसे होगी कमाई? गुड मॉर्निंग। आज का दिन लग रहा है कि डॉलर में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मुझे रुपये काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ पे डॉलर पेयर बेच के चले। 63.85 पे बेचना है, 64.10 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 63.50 तक फिसल सकता है। सेकंड कमोडिटीज की बात करें तो कॉपर मुझे यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अच्छा, लास्ट वीक के चाइना एंड अदर डेवलप इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब डेटा काफी पॉजिटिव थे, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में स्ट्रेंथ रह सकती है। तो कॉपर बाय करना है 410 रुपए पे, 406 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है कि एक या दो ट्रेडिंग सेशन में 415 तक के टारगेट कॉपर में दिख सकते हैं। वहाँ बुलियन में हल्की सी गिरावट आज के दिन में देखी जा सकते हैं। मेजर रीजन है कि हाई लेवल से कंटिन्यूसली बुलियन में रेजिस्टेंस दिख रहा है। 38,660 पे क्लोज था, शॉर्ट करना है सिल्वर। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 38,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है इंट्राडे में 38,200 तक के लेवल सिल्वर आज दिखा सकता है। ओके, तो कॉपर खरीदें, चांदी बेचें, और रुपया बेचने के मौके होंगे, यानी कि रुपया आज ट्रेड के दौरान मजबूत हो सकता है। स्ट्रैटेजीज यानी कि लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। रवि जी आपका धन्यवाद। और जाने माने अर्थशास्त्री राजीव कुमार नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के तौर पर अरविंद पनगड़िया की जगह लेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बाद राजीव कुमार ने सबसे पहले सीएनबीसी आवाज से बात की। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय इकॉनमी में 8% से कहीं ज्यादा ग्रोथ की क्षमता है। सुनिए। नीति आयोग को एक सरकार का थिंक टैंक जो है वो माना जाता है, खासतौर पे कि चैलेंजेस इस वक्त कंट्री के सामने बहुत है। इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो कंटिन्यू करना है। आपको लग रहा है 8% की ग्रोथ हम देख रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे? मेरा पूरा ये एक अकीदा है, मेरा पूरा एक विश्वास है कि हमारा देश 8 ही नहीं उसके और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और एक ऐसे समूल पूर्व जो चेंज हो रहे हैं हमारे यहाँ, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो पिछले 3 साल में लाए गए हैं, वो इस बात की बुनियाद रख रहे हैं, नींव रख रहे हैं कि हम आगे आने वाले सालों में, मुझे अपना ये लगता है कि भारत का शायद स्वर्णिम दिन और आने वाला है। ओके, चलिए यहां पे लूंगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज दिग्गज ब्रोकरेजेस के रडार पर क्या है ये बताने के लिए अब मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत एचपीसीएल के रिपोर्ट्स के साथ करना चाहूंगी। सीएलएस ने एचपीसीएल पर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, अपनी बिकवाली की सलाह को बरकरार रखा है। लक्ष्य 360 से बढ़ाकर 405 का कर दिया है, लेकिन अब भी ये डाउनसाइड का ही टारगेट है। 6% का डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं नोमुरा ने एचपीसीएल पर अपना लक्ष्य 427 से बढ़ाकर 510 का कर दिया है। खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है। उनको मौजूदा भाव से स्टॉक में 18% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। सीएलएस ने एमएनएम पर अपना लक्ष्य बढ़ा है, 1550 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1585 का कर दिया है। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 12% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। क्रेडिट स्विस ने भी एमएनएम पर अपना लक्ष्य बढ़ाया है, 1530 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1680 का कर दिया है। अपनी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। मौजूदा भाव से 18% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। अब डाबर पर रिपोर्ट्स आई है। सीएलएस ने अपग्रेड किया है डाबर को, अंडर परफॉर्मेंस से अब आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है। लक्ष्य को बढ़ाया है, 290 से लक्ष्य को बढ़ाकर 350 का कर दिया है। मौजूदा भाव से स्टॉक में 14% का अपसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं नोमुरा ने भी लक्ष्य बढ़ाया है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। 331 से लक्ष्य को बढ़ाकर 340 का कर दिया है। मौजूदा भाव से उनको स्टॉक में 10.5% का अपसाइड दिखाई दे रहा है।
ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो अपने रडार पे रखें। हफ्ते की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि एक फ्लैट से हल्के हरे निशान पे होती हुई नजर आएगी। दुनिया भर में हरे निशान के साथ मार्केट्स में कामकाज हुआ, क्योंकि शुक्रवार को जो अमेरिका में जॉब्स रिपोर्ट आई वो वाकई स्ट्रांग थी, उम्मीद से कहीं बेहतर थी। उसके बाद वो रिस्क ऑन ट्रेड्स देखने को मिले। आज की स्ट्रैटेजी, एक्सपर्ट से जब बातचीत करी तो लगा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। आपने तमाम आईटी कंपनीज को ऐसा बोलते हुए सुना होगा। किरण जाधव मानते हैं 10,100 के आसपास शायद अटकते हुए नजर आए, कंसोलिडेट करें। पर हाँ, उनका भी यही मानना है कि उस लेवल्स के ऊपर अगर टिके तो अच्छी खासा मोमेंटम पकड़ेगा। और इनफैक्ट अनिल तो कह रहे हैं निफ्टी में खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने चाहिए 10,125 तक, और शायद पुराने हाईज जो हैं 10,137 के, उसको भी भारतीय बाजार ब्रीच करते हुए आपको नजर आएंगे। तो खरीदारी करने के रुख के साथ बाजार में अप्रोच करें। और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।